मेरे बच्चे, आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो। उनकी लाख कोशिश के बाद भी ना तुम रो रहे हो, ना तुम चिढ़ रहे हो, ना तुम उन पे गुस्सा कर रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें भी दिख रहा है कि तुम कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहे हो। अब तुम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागते हो। अब तुम किसी से प्रेम के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हो, सम्मान की भीख नहीं मांगते हो। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि अगर सम्मान कहीं मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो। आजकल बस वो तुम्हारी ही चर्चा कर रहे हैं लोगों के बीच में। उनको तो ये लगता है कि तुम कितने मतलबी हो गए हो। वो तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। उनके जीवन में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो तुम्हारी वजह से आ रही हैं। और वो तुम्हें बहुत कोस रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत बद्दुआ दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मरे या जिए उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो तुम्हें कितना अच्छा और कितना कोमल हृदय का व्यक्ति समझते थे, पर तुम तो अंदर से शैतान निकले। अब वो यही सब बातें करके लोगों के सामने रो रहे हैं। पर मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम आज भी अकेले रोते हो अपने अतीत का सोचकर। आज भी तुम रोते हो जब तुम्हें ये बात पता चलती है कि तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें रोना आता है, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हारा मन व्याकुल होता है। सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे सामने रोए हो। और कोई भी कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं भोग रहा है। वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो रोया, जो प्रताड़ित किया, उनको ये लग रहा है कि कोई मरे या जिए उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जब वो तुम्हें मरता हुआ छोड़कर चले गए थे तो क्या उनको फर्क पड़ा था? क्या इस समाज में किसी को भी कभी भी तुम्हारे दुख से फर्क पड़ा था? जब तुम उनके पीछे भागते थे तब वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? तुम्हें गालियां देते थे, तुम्हें अनाप शनाप अपशब्द बोलते थे, तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाते थे। तो तुम तो उन्हें तब भी पसंद नहीं आ रहे थे। अब आज जब तुम अपने लिए लड़ रहे हो, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो और उनसे भी नहीं लड़ रहे हो, तुम तो उनसे कोई शिकायत भी नहीं करने जाते हो, तुम्हें तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं है। पर उन्हें उस चीज़ से भी दिक्कत है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना कष्ट देने के बाद भी ये व्यक्ति हंस कैसे सकता है। और वो उस चीज़ को अपना प्रेम दिखा रहे हैं। वो लोगों के सामने ये बोलकर रो रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चला गया। ये तो कोई प्रेम नहीं है मेरे बच्चे। तो तुम अपने ऊपर ये बोझ लेकर मत चलो कि तुम्हारी वजह से कोई रोएगा। हर मनुष्य अपना कर्म भोगता है। उन्होंने जो बुरा किया सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, उन्होंने समाज में बहुत लोगों के साथ बुरा किया है। और वो आज भी नहीं रुक रहे हैं। अगर उनको अपनी गलती का एहसास होता तो वो तुमसे दिल से माफ़ी मांगते। वो खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को अपनाते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं कि हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। पर वो व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वो तो अभी भी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है। वो तो अभी भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग सही है। तुम ऐसे लोगों को कोई भाव नहीं दे रहे हो। इस बात से उन्हें क्रोध आ रहा है और मुझे हंसी आ रही है। मुझे तुम पर प्रेम आ रहा है कि आखिरकार अंत में तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलने लगे। उस व्यक्ति को तो ये लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन कैसे आ रहा है। तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई और है। वो तुम्हें किसी और से बात करने नहीं देता था, जबकि वो तो बाकी सबसे बात करता था। जिससे उसका जब मन आए तब बात करता था। उसने कभी तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं की। तो उसका कर्म आ रहा है। वो कर्म, उसने जो तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ छल किया, अब उसके दिमाग में वही बातें बार बार आ रही हैं कि
उसके साथ भी ऐसा होगा। उसका भय और उसके कर्म उसे रुला रहे हैं मेरे बच्चे। पर तुम पीछे मुड़कर मत देखो, तुम किसी की बातों में मत आओ, किसी की बातों को मत सुनो, सब कुछ अनसुना और अनदेखा करके बस अपने मार्ग पे चलो, क्योंकि सफलता बहुत निकट है। अब अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। और मुझे पता है कि पीछे जो हुआ था वो भयावह मंजर तुम फिर से नहीं देखना चाहते हो। इस रास्ते में, इस मार्ग में कोई नहीं है, पर मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर एक कदम रखने से पहले मेरा कदम पहले पड़ता है। तो मैं हूँ मेरे बच्चे, बस मेरे साथ रहो, बाकी दुनिया की मत सुनो। ओम नमः शिवाय।